राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? मैं भी ठीक हूँ। आप सब भी उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सभी अच्छे रहो, हैप्पी रहो। और अभी बज चुके हैं शाम के 7 और मैं तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की। तो खाने में मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, क्योंकि सब्जी सबको देखने में अच्छी लगती है, खाता कोई नहीं है। पता नहीं मेरे हाथ का टेस्ट कहीं चला गया या फिर इन लोगों को अच्छी नहीं लगती। ये देखो, हॉस्पिटल में जब लेके जाती हूँ तो हम लोग साथ में बैठ के, मतलब 5-6 जने हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं, तो सबको बहुत अच्छी लगती है। मेरी सब्जी बिल्कुल नहीं बचती, सारी सब्जी मेरी फिनिश हो जाती है। और रही बात घर की, घर में पता नहीं इन लोगों को क्या हो रहा है, ये मेरे हाथ की सब्जी इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है आजकल। सच में सारी सब्जियों क्यों रखी है, अब मेरा मन नहीं कर रहा बनाने का। अब क्या बनाऊँ, कल मेरा फास्ट है, एकादशी है कल। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या बनाऊं क्या नहीं, क्योंकि इतनी महंगी सब्जी हो रही है, आप सबको पता ही है। फेंकूं तो फेंकने का भी मन नहीं करता। मुझे भूख लग रही है, पहले मैं खीरा खा लेती हूँ, उसके बाद मैंने एक आइडिया लगाया। सब्जी अगर दूसरी बना दी तो इसको कोई नहीं खाएगा, और ये यूं की यूं पड़ी हुई है। दिन में पता नहीं क्या चटर पटर खाते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आता। मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, तो मम्मी मेरे ख्याल से एक आध रोटी खाई होगी। और एक समस्या और भी है ना, मैं ड्यूटी चली जाती हूँ तो पीछे से मम्मी मतलब उठने में भी वो नहीं रहती कंफर्टेबल। और सुबह सुबह पहले मैं चल लूँ, सुबह सुबह भूख नहीं रहती। और अब फिर दिन में खाए तो वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि मैं रहती नहीं हूँ घर पे, तो फिर गर्म करके कौन दे। तो मैं खीरा खा लेती हूँ। सांस ना आ रही हमारी माता श्री इनकती भी। कमर तो जैसे तैसे करके आराम हुआ है, उठ बैठ जाती है, कमर में रिलीफ है। लेकिन अब अस्थमा वाली जो दिक्कत है ना, उसमें बिल्कुल आराम नहीं है। तो आप सबके नॉलेज में कोई हो अस्थमा का कोई ट्रीटमेंट तो मुझे बताना। एलोपैथिक तो हम लोग बहुत ज़्यादा दिन से दे रहे हैं, आयुर्वेदिक भी ले लिया, काफ़ी पुराना अस्थमा है। और हाँ, आप सब लोग एड्रेस मेरे से पूछ रहे थे, राजस्थान जो हम गए थे, तो एड्रेस मैं बता देती हूँ। रेवाड़ी से 2 घंटे का रास्ता था। रेवाड़ी से हम लोग कोटपुतली गए, और कोटपुतली से जो फ्लाईओवर है ना, उसके लेफ्ट साइड में रास्ता जाता है। राजनोता गांव है, राजनोता, ठीक है। वो पड़ता है कोटपुतली से लगभग 22 से 23 किलोमीटर के लगभग। बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, रास्ता बिल्कुल अच्छा है, मतलब कोई टूटा फूटा ऐसा नहीं है गांव, लेकिन बहुत अच्छा गांव है। प्रॉपर सड़क बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं होती जाने में। बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे वो बाबा हैं जो इलाज करते हैं। और देखो, सबको अलग अलग तरह की समस्या होती है, किसी की हड्डी बड़ी हुई हो या फिर कुछ और, मतलब डिस्क वगैरह की जो दिक्कत होती है, डिस्क किसी की खिसक जाए या कमर में दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। और सर्वाइकल में भी रिलीफ मिलता है। मैं खुद भी करवा के आई थी, लेकिन उन्होंने 2-3 विजिट के लिए और बुलाया था, तो दीपावली के बाद हम लोग देखेंगे। तो एड्रेस आप सब नोट कर लेना। राजस्थान में कोटपुतली से 22-23 किलोमीटर अपोजिट साइड में गांव है। जब हम रेवाड़ी से जाते हैं नीमराणा और ये क्रॉस करके, तो 3 जो फ्लाईओवर हैं वो क्रॉस करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड में रास्ता उतरता है, वो 22-23 किलोमीटर अंदर जाके उस रोड पे मतलब चलना पड़ेगा। फिर बिल्कुल ऑन रोड ही उनका घर है, गांव में नहीं जाना, भारी कुएं पे ही वो लोग रहते हैं। और कोई भी बता देता है, बाबा का नाम है हीरा लाल, हीरा लाल करके बाबा का नाम है, कोई भी बता देगा। और एक बहन, क्या नाम है, सुनीता राव, सुनीता राव के नाम से मैसेज कर रहे थे कल वो हस्बैंड की कास्ट को लेके कि आपके हस्बैंड की कास्ट क्या है। तो टाइटल तो गाइज मैंने डाल दिया, क्योंकि आपका ही नहीं ये सब सवाल हो सकता है सुनीता जी, काफ़ी सब लोगों के हों जो ये चीज़ जानना चाह रहे हो कि लव मैरिज है तो कास्ट क्या होगी। तो कास्ट मेरी सेम ही है, मैंने बताया था। फिर उसके बाद आईडी मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी बहन ने मैसेज किया था कि आप अपनी शादी का एल्बम दिखाओ। तो थोड़ा सा
मतलब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही थी एल्बम दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं चटनी बना लेती हूँ अभी, प्याज टमाटर और साबुत धनिया डाल के मैं चटनी बनाने वाली हूँ पत्थर पे। तो मैं चटनी बना लूँ, फिर उसके बाद रोटी सेक दूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ एल्बम की फ़ोटो शेयर करूँगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ भी हो कि लव मैरिज मतलब भाग भूग के तो नहीं करी थी, कोर्ट मैरिज नहीं करी थी, ये वो। हाँ, तो मैं प्रॉपर तरीके से आप सब लोगों को एल्बम दिखाऊंगी, मेरी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी। अब मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, चटनी बना लूँ, फिर मैं दिखाऊंगी आप सब लोगों को मेरी शादी का एल्बम, ठीक है। जो कि बेड में पड़ा हुआ है, निकालना पड़ेगा। तो मैं सारी फ़ोटो शेयर करूँगी आप सब लोगों के साथ, ठीक है। तो गाइस मैंने चटनी बनाना शुरू कर दिया और मैं पत्थर पे आज चटनी बना रही हूँ। तो गाइस आप लोगों ने जो मेरे से बोला था ना, वो मैं करने के लिए आज रेडी हो गई हूँ। मतलब आप सब लोगों की डिमांड थी ना कि शादी का एल्बम दिखाओ, तो फाइनली मैंने बेड में से शादी का एल्बम निकाल लिया, ये देखो। और आज बैठ के आप सब लोगों को ढेर सारी फ़ोटोज़ दिखाऊंगी। सारे इशू सबके जो जो सबकी क्वेरी थी वो सबकी क्लियर हो जाएगी। मेरा सूट दबा नया दिवाती है मम्मी पैड में आपको सूट मम्मी कह रही से पहाड़ आगे के। तो गाइस अब हम बैठते हैं, ये देखो मेरी शादी का एल्बम। मम्मी राम राम कर दे सबने। मम्मी बैठ जाए तो फिर राम राम करेगी। कई दिन तक तबीयत खराब थी तो फाइनली अब तबीयत ठीक है। आज तो घूमी भी है भाई, सब न राम राम, सब ने राम। मैं थोड़ा भाई माती जी गई। हाँ ठीक होगी सब, ठीक हो ये भाई, ऐसी होका आई कि कती चलो नहीं जावा तो आज थोड़ी सी ठीक हुई, आज थोड़ी चेत में है, तो आज तुम्हारो भी थोड़ा जी लाग रहा है। चलो आज ठीक है। और मैं बोली कि मम्मी शादी का एल्बम दिखाऊंगा, तो मम्मी ने बोली ना कहीं ना मन्ना दिखाइए। मैं बोली कि सब देखने की कह रहे थे कि शादी का एल्बम दिखा, कि आप यूँ कहते हो ना मेरी लव मैरिज हुई थी। तो फिर अरे लव मैरिज कैसे हुई थी? बंदड़ी बनाए कर ब्याह कर जब ले आया जब ले आया था हाँ जी, बस महाभारत जैसी लड़ाई लड़के जब लेकर आया था ना मम्मी। हाँ। तो भाई ये देखो, अनंत जूम करके दिखा देना सबको। ये देखो, ये मेरी शादी, इतना बड़ा एल्बम आप देखो, पूरी फैमिली में आप सब लोगों को दिखाऊंगी। बताती जा मम्मी कौन कौन कित कित सी। ये लगन की फोटोज हैं, एंगेजमेंट की फोटो भी शायद है, रही ना एंगेजमेंट का एल्बम ना खुली फोटोज थी। तो मम्मी ये दिखा जब तक। ये देखो भाई संदीप कैसे थे, मैं दिखाती हूँ आप सब लोगों को, जिसमें बड़ा सा दिखेगा ना फोटो। ये देखो, ये सारी शादी की फोटो है, शादी का एल्बम है। अच्छा ऐसे करके दिखाओ। हाँ, ये हमारी पूरी फैमिली है, ये सब संदीप के जीजा जी हैं, दोस्त हैं, सब हैं। और फैमिली में दिखाती हूँ कंप्लीट। ये मैं हूँ, ये देख लो मैं पहले कैसी थी, अच्छे से दिखा दे भाई। ये मैं ऐसी थी, ये मामा जी हैं। अब तो मतलब ना पता नहीं क्या कहें, अब समझ में नहीं आ रहा। मतलब बहुत सारे लोग, पापा भी चले गए अब तो। ये बुआ जी और की लड़कियां हैं, इन सबको तो मतलब आप क्या पहचानोगे। मैं अपनी खुद की फैमिली आप सब लोगों को दिखाती हूँ। आगे आएंगे पापा। ये तो बुआ जी की लड़कियां हैं, ये मेरी बहन है, ये संदीप की बहन है, चाचा की लड़की है, ये बुआ जी की लड़की है। ये सारे बहन भाई हैं, ये बुआ जी की लड़की हैं, ये बुआ जी के बेटे की बहू है। मतलब सब धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को कंप्लीट। संदीप देखो पहले कैसे थे, ये दोनों बहन भाई देखो, इन दोनों बहन भाई पे पूरा वो करना फोकस। लाइट जला नीचा ना। ये देखो अनंत की बुआ जी अब 90 किलो की हो रही है ये और पहले कितनी मरी सी थी। पहले इसका और मेरा साइज गाइज सेम था बिल्कुल। ये संदीप देखो पहचान में भी नहीं आएगा, अब हीरो बनता है अपने मन में। और उस टाइम पे देखो कैसा था। ये बाकी मैं और सब दिखाती हूँ, मम्मी की भी दिखाती हूँ उस टाइम की। ये बैक टू बैक वाला है ना, इसमें छोटी छोटी फोटो है। ये देखो संदीप, ये दोनों बहन भाई। और मम्मी की कित है, मम्मी तेरी कित है? तो लास्ट में से ये रही कहाँ है पीछे थी। ये अनंत के दादा दादी हैं, मम्मी पापा दोनों। ये देखो, ये मेरे फादर इन लॉ है, ये मम्मी है।
यह थारी दादी है, या देख लो कितनी पतली सी थी, या देखो। और मेरा आने के बाद मोटी होगी ना, देख लो गाइस। थोड़ा पीछे, और संदीप की देखो हड्डियां, पीछे कर ले थोड़ा सा, मैं ऐसे करके दिखाते हो, और पीछे कर ले, चार नाम करके दिखा। ये देखो संदीप की हड्डियां, एक एक हड्डी दिख रही थी इसकी, ये देखो, मतलब एक एक हड्डी गिन सकते हो आप। ये मामा जी थे, ये पापा जी हैं, ये देखो पापा तो मेरे फादर इन लॉ हैं ये देखो इस तरह। ये देखो संदीप, ये निकासी से पहले की फोटो है ना मम्मी, निकासी की है ये। निकासी से पहले मतलब जब चलते हैं उस टाइम की फोटो है ये। देख ले कितना पतलो सो थो, फिर मोटो कर दियो है तेरे लाल लो मैंने मम्मी। जब तो भाई ऐसे मुंह थो, तो टूट कर भी तू ही पड़ी थी मेरे लाला पे। ये भी ताना मन नहीं सी, जब तो बहुत मरो सो थो सच में, पति नू मुंह चिपक रो जो। तो आज कना खड़े करके देख ले, मेरे लालो ने आरो दिख जन बाप दूसरो लगा ले। अब तो खिला पिला के ताजा बना दिया ना। तो फिर ये देखो, ये देखो कितने पतले से थे। ये देखो मम्मी डांस कर रही है अपने बेटा के ब्याह में, देखियो यारी कति मरी सीख थी यारी, देखिए नचन लाग रही। मम्मी ने भी फुल डांस करे हो तो निकासी पे। या दादी है दूध पिला रही है, ये मामा जी हैं। सबने खूब मस्ती करी थी, देख लो। कोई भी ये मत सोचना भाग भूख के करा था। लव मैरिज का मतलब ये नहीं होता कि भाग के करी थी। क्यों मम्मी, मैंने जैसे व्लॉग में यूं बता दी ना, और वो ब्रॉडकास्ट हुआ था उसमें ये बता दी कि मेरी लव मैरिज है, तो सब यूं सोचते हैं कि ऐसे ही शादी करी थी, मतलब भाग भूख के। ये पापा रहे, ये पापा और मम्मी है। हाँ आगे दिखाऊंगी, बड़ा जूम करके दिखाऊंगी, इसमें दिखेगा। ये हमारे गांव की आ गई, मतलब मेरे गांव की आ गई जब वो गोरवा लेते हैं ना, गोरवे के टाइम की फोटो है ये सारी। ये देखो सारी गोरवे के टाइम की फोटो है। एल्बम उस टाइम पे ये बनने तो लग गया था बैक टू बैक, पर ब्लैक ब्लैक सा बन रहा है। ये पापा है, ये रहे मेरे फादर इन लॉ ने, यानी कि अनंत के दादाजी ने भी बहुत डांस किया था, बहुत ज़्यादा। तो आप देख लो सभी इतने खुश थे, इतने हैप्पी थे। और यादव ही हैं भाई। सब यूँ सोचते हैं ना कि क्या कास्ट है, जैसे एक सिस्टर पूछ रही थी, तो डियर यादव ही हैं। ये देखो ये मेरे फादर इन लॉ हैं, देखो ये देखो ये डांस कर रहे हैं, ये रहे। ये संदीप है, ये आपको पता ही है मैं हूँ। सब ने बहुत मस्ती करी थी, बहुत रंग चाव से ब्याह के लाए थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे घर की हैं, मतलब जहाँ वो पहुँच गए ना, माड़ा पे पहुँच गए, वहाँ की हैं। स्टेज उस टाइम पे नहीं करा था गाइज, क्योंकि उस टाइम पे ना मतलब मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही थी, और इतना ज़्यादा वो नहीं था। ये देखो ये मेरी शक्ल देख लो मैं कैसी थी, ये देखो, ये देखो, इसमें फिर भी ठीक लग रही है। अरे लव मैरिज भाई वाह, वैसे जो कि एक फोटो नहीं आती है। हाँ तो पूरा एल्बम दो दो का बना रखा सी। हाँ, समझ ओ गए? ये सब मत सोचा करो भाई। ये देखो मंजीती छोटा सा है, बड़ी शान से ब्याह के लाए थे मेरी बेटी ने। हाँ, बहुत रंग चाव से हाँ सारे काम करे थे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लव मैरिज का मतलब है कि एक दूसरे की पसंद थी, फिर अपनी फैमिली को बताया, सबको मनाया। ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ के कर ली थी। ये देखिए भी कितनी अच्छी लग रही है। भाग दौड़ा थोड़ी बात थी भाई, लुक चिप का कर लिया, नहीं करा नू करा। लगन भी आया था, सब कुछ होया था, गीत भी ये गया था। फेरों की बांध भी फोटो है, बैठा ये था। देखो ये अनंत के दादाजी की है। आनंद को दादा तो बहुत चायल हो तो। ये फेरों की फोटो थी ना, हाँ ये फेरों की फोटो। उस टाइम पे मुंह ढक के फेरे हुआ करते थे, बिल्कुल घूंघट करके तब फेरे हुआ करते थे। मतलब शायद हो सकता है मुंह उगाड़ के भी करने लग गए हो, लेकिन मेरे तो मुंह ढक के ही हुए थे। ये फेरों की फोटो है, ये पापा हैं आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी शादी में सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था, पापा ने फुल सपोर्ट करा था, मम्मी ने, सबने फुल सपोर्ट करा था भाई। तो ये मत सोचना। ये देखो हमारी पूरी फैमिली, ये मेरी मम्मी है। अब ये मायके की तरफ की फैमिली आ गई ना, तो मम्मी ने मुंह ढक रखा है यहाँ पे। अब तो मेरी मम्मी भी नहीं रही, और ये देखो अब मेरे फादर इन लॉ भी नहीं रहे, मम्मी भी नहीं रही। ये पूरी फैमिली है मेरे, ये मामा मामी है मेरे, ठीक है। ये बाकी सब रिलेटिव हैं, तो सब दूर के रिलेटिव है, तो उनको तो मैं क्या। ये मेरी मम्मी है, ये देखो मेरी माँ। पापा मेरे हैं नहीं, पापा मुझे शादी के बाद ही मिले थे, फादर इन लॉ। पापा मेरे एक्सपायर हो रहे हैं, और जब मैं छोटी सी थी तभी एक्सपायर हो गए थे, जब मैं लगभग मतलब 3 साल की थी उस टाइम पे। ये मेरे मामा जी हैं, तो मेरे मामा ने भी मुझे पापा से भी बढ़ के प्यार दिया। ये मेरा भाई है, ये देखो। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ये था कितना छोटा सा ही था, मतलब 8-7 साल का ही होगा बस ये।
इतना हाँ 8-7 साल का था, मतलब कुछ समझ भी नहीं थी इतनी, बहुत छोटा था सच में। मैं कभी बताऊंगी ना पूरा स्ट्रगल, पूरी कहानी, तो सच में आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा टिपिकल था। मैं इन दोनों माँ बेटा को ऐसे छोड़ के आई थी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, बेड से उठा भी नहीं करती थी, ऐसी हालत थी। तो तभी ये बेचारा, ये फिर मेरी शादी के बाद तो और भी ऐसा हो गया था, ये देखो। लेकिन मुझे फुल सपोर्ट करा था इन सब ने। जब भी मैं बोलती थी ना मुझे अपने घर जाना है, उसी टाइम पे यूँ कहते थे ठीक है जा संभाल तू उनको। सब बहुत सपोर्ट करते थे सच में। कैसी माथा मेरा देख लो, कई लोग कहते हैं ना व्लॉग में कि बहुत बड़ा माथा है, तो मेरा माथा शुरू से ही बड़ा है, ये देखो। मतलब इतनी ज़्यादा मुझे कोई सजने वजने की नॉलेज शुरू से बहुत ज़्यादा कम है। मेकअप सेकअप मुझे करना नहीं आता, अभी भी नहीं आता सीरियसली। ये हम दोनों बहन भाई हैं, ये देखो इतना छोटा है ये मेरे से। मेरी शादी के टाइम बीमार थी मम्मी, इसको भी, इनको दोनों माँ बेटे को जब मैं छोड़ के आई थी तो मुझे सच में बड़ी तकलीफ हुई थी। जब मेरा ब्रॉडकास्ट हुआ था ना तो उसमें कई लोग बोल भी रहे थे कि तब तो तूने माँ भाई की फिक्र नहीं करी। तो मैं बता दूं मेरे माँ भाई के लिए मैंने इतनी अच्छी फैमिली देखी थी ससुराल वाले की, सब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो ऐसे मत बोला करो भाई। ये संदीप की यार दोस्त है। ये वो वाला सेशन चलता है खाने के टाइम पे, रोटी खिलाओ, मिर्ची खिलाओ, बर्फी खिलाओ एक दूसरे को, तो वो वाली चीज़ें हैं। ये देखो सब, कोई मिर्च उठा के खिला रहे हैं, कोई रोटी उठा के खिला रहे हैं, सब ऐसे ही लग रहे हैं। ये दोनों मामा मामा मिलते हैं। हमारे यहाँ यादों में तो रस्म होती है ये कि दोनों मामा मिलते हैं दोनों तरफ के। तो ये संदीप के मामा जी हैं, ये मेरे मामा जी हैं। अब तो एक दूसरे के दोनों ही हो गए। तो ये संदीप की हैं, ये फेरों के बाद की फ़ोटोज़ हैं। ये वो वाली रस्म होती है, बहुत अच्छी सी प्यारी सी रस्म होती है, जिसमें मतलब दुल्हन की बहन दुल्हन के ससुर के गले में माला पहनाती है, बर्फियों की, जलेबी की, लड्डू की, ये वो ऐसे करके। तो ये वो वाली रस्म थी। मेरी बहन है मामा की लड़की, वो ऐसे माला पहना रही है अपने मौसा जी को, मेरे फादर इन लॉ को। ये मेरी है। ये टिक्का कर रहे हैं सब, ये मम्मी टिक्का कर रही है, ये बाकी सब रिलेटिव टिक्का कर रहे हैं। छोटे छोटे ही थे हम, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। ये देखो दिख भी रहा होगा आपको। मेरी उम्र उस टाइम पे 17 साल थी जब मेरी शादी हुई थी, और संदीप मेरे से 2-3 साल बड़े थे, तो मतलब थोड़े बड़े लगा लो, लेकिन बच्चे ही थे उस टाइम पे। घणो बड़ो ना है तो इतने बड़े वो नहीं, हाँ मतलब है फ़र्क हमारा तो खैर उम्र का। और ये मैं आ गई थी ससुराल, ये मैं मंदोला आ गई थी मेरे ससुराल। तो ये मुझे उतार गाड़ी रही या गाड़ी रही। हाँ हरिया मैं रही भाई। ये मैं रही। ये दादी देख लो भाई, दादी जब तो जवान थी और पतली बहुत थी, पर मोटी तो मेरा आना के बाद ही हुई है। मम्मी देख ले यार, पतली सी है ये यार पतले सी। हाँ जब इतना ऊंचो घर था, अभी तो हमारा घर भी बहुत नीचा पड़ गया। जब तो पैड़ियाँ थी, इतना ऊंचा घर बनाया था, मतलब पैड़ी उतर के जाना पड़ा करता था। ये थाली वाली रस्म होती है। थाली वाली रस्म किस किस को याद है कमेंट में बताना, किस किस ने थाली वाली रस्म करी थी। मतलब वो नू कहा करे ना मम्मी थाली रखे, फिर 7 थाली है ना। हाँ फिर पीछे पीछे जो बंदड़िया हो ना वह बेड़ी करेगी। हाँ वो रस्म का पीछे क्या लॉजिक रहा करे मम्मी, मतलब क्या रस्म रहा करे वो सुगुन हुआ सा बंदड़ी करण और थाली बाजे तो थाली बाजे दोनों, फिर पुतंग बाजे सारे मर। वे थाली इकट्ठी करे, फिर वे बड़बड़ ना बाजनी चाहिए। जब मैं गई थी ना तो मैंने भी चाहिए। हाँ अनु बोलिए बचाइए मन्ना, 1-1 रुपया डाल दियो तो थाली में। और नु बोला बेरा बचाइए मन्ना, जब बजावागी ना तो सासू को खूब कुतंग बाजीगा। ये मेरे याद को ना बाजी थी ना बाजी ना अपने को थालियां को मन्ना बेरो को ना भाई बाजी थी ना बाजी, पर हमारी लड़ाई कदे ना बाजे। या बात सही है, थोड़ी बहुत तो सारे की तो जय कर ऐसी ज्यादा, मतलब राशि ज्यादा तो मैं अपनी मम्मी के साथ लड़ा करे थी। मतलब हम माँ बेटी लड़ लिया करा था इतना, तो जबकि सास बहू हम कदे ना लड़ा, नजर ना लग गए भाई कहीं की भी। तो ये मैं थाली थोड़ी सरका दी। उसके बाद फिर ये किसकी फ़ोटो डल रही है या कोई एक्स्ट्रा, ये मेरी फ़ोटो है। ये चंडीगढ़ ट्रेनिंग पे गई थी मैं, तो चंडीगढ़ की फ़ोटो है ये। पता नहीं इसमें कैसे आई है, अकेली सर्दियों में थी, ट्रेनिंग होती है हमारे वहाँ की। बहुत धूमधाम से ब्याह के लिया था, नाच कर कूद कर। ये देखो हमारे गांव में बाबा भैया है, तो मैं लंबा सा घूंघट काट के बाबा भैया पे जात लगाने गई थी। बाबा भैया की धोख दिवाया करी ना, मैं सोच रही थी कि मतलब इतनी दूर बाबा भैया, मैं चलती चलती थक गई थी कती। मैं कितनी दूर बाबा भैया है, कई दूर लेके गया था हमारा घर से, कती दूसरी पड़ा था पूरा गांव से बाहर जाके सगाई कती। तो उस टाइम तो मैंने घूंघट पर्दा काट रखा था, पर बाद में घूंघट पर्दा कि मेरे कोई ज्यादा वहाँ को न थी, मतलब मैं ना ताई दी से गुड़गांव वाली। हाँ ये ताई सास है मेरी। ये संदीप है, या संदीप ने तो बेर से क्या करो थो,
बाइक पे बैठ के गए हो तो मन नहीं पैदल पैदल लेके गया था। हाँ, तन नहीं देगा। खुद तो मोटरसाइकिल पर चढ़ के चले गए बाबा भैया पे, और मन ने सारी औरत पीछे पीछे, मैं आगे मन ने सब पैदल पैदल लेके गया। गाइस जाती हुई थी ना मेरे साथ, है ना, भी पैदल पैदल जाना चाहिए। तो बाबा भैया पे गया। फिर उसके बाद ये मंदिर की फोटो है हमारी। ये गांव में बहुत अच्छा सा मंदिर है बाबा भोड़ा का। तो बहुत बढ़िया मंदिर हाँ, है। ये मिट्टी विट्टी छाट रहे हैं बहुत। उस टाइम पे भी अच्छा था, तो और भी बड़ा मंदिर बना दिया। ये सब की फोटो, ये हमारी फोटो। इसमें देख लो, मैं शुरू से ही, पता है एक चीज तो आप सब लोग बताना, मैं शुरू से बिना मेकअप के अच्छी लगती हूँ। ये वाली फोटो दिखाना आनंद जूम करके। ये देखो, ये मेरी बिना मेकअप की फोटो है, बिल्कुल सिंपल। मतलब सुबह हम लोग मंदिर गए थे, तब तक मेकअप वेकअप बिल्कुल उतर चुका था। ये चाची से। हाँ, यह चाची है। तो कितनी मतलब कितनी अच्छी शक्ल आ रही है। और मेकअप में मैं बहुत गंदी लागू सो, मेकअप मेरे ऊपर कतई सूट ना करे, मैंने करनो भी ना और मेरे पे सूट भी ना करे। मैं क्यूट सो चेहरो लाग रू से, और जित मेकअप कर रखे हो बहुत गंदी लाग रही मैं। ये मेरी चाची सास है, जो दोनों दौराने जेठानी जुटी थी ना, ये वाह चाची है। ये हम बाबा को आशीर्वाद ले रहा था। ये लास्ट वाली फोटो मैंने सबसे अच्छी लग गई, सबसे अच्छी बाबा के। हाँ, मंदिर की घंटी बजा रहा था, की से। सबसे क्यूट सी फोटो लग गई। मैंने बहुत अच्छी। यह साड़ी मेरे को नहीं भी रखी है, बहुत सुंदर साड़ी है, नारनौल से लेकर आई थी मम्मी, है ना, बहरोड का। बहरोड पे लेगा सारा कपड़ा बहरोड का। बहुत है। बेबी पिंक मेरा फेवरेट कलर हुआ करता था। तो फिर मेरे से पूछा कि कौन से कलर का लहंगा चुन्नी डालने, मैंने कहा लहंगा चुन्नी मत डालना, लहंगा चुन्नी बाद में काम में नहीं आते, तो मेरी साड़ी डाल देना। तो बेबी पिंक कलर की साड़ी मेरी डाली थी। बड़ी महंगी महंगी साड़ी थी। हाँ, साड़ी है, बेबी साड़ियाँ थी मेरी, 5-6 साड़ियाँ थी, बहुत भारी भारी थी साड़ी। तो ये मैं लेके आऊंगी किसी दिन, पहन का वीडियो वाडियो बनाऊंगी। मैं तुम कत्ती वीडियो बना पैर के, बहुत आई हुई साड़ी। हाँ, सुंदर बनेगी बहुत ही। ये देखो, देख लो भाई। संदीप को, संदीप भी आधो काट रखे उसे, सदीप कर रखो उसे, फोटो वाला ना भी अधिक बनावनिया ने कर दियो। हाँ। और एंगेजमेंट की फोटो भी है, एंगेजमेंट की इसमें मिलेंगी शायद। ये बहुत सारी, मेरे को फोटो का बहुत ज्यादा शौक है शुरू से ही। तो फोटो जो भी रहती थी ना, मैं निकलवा लिया करती थी। इसमें हमारी वैसे फैमिली फोटोज वगैरह है। ये देखो, मैं दिखाऊं आप सब लोगों को, ये देखो। अब आप खुद आइडिया लगा लो, ये सास बहू है हम, ये, और ये मैं और मेरी मम्मी है, देख रहे हो। मतलब यह फोटो भी हमने देखो कैसे खिंचवा रखी, हम दोनों चिपक कर खिंचवा रखी, दोनों सास बहू ने, और मम्मी और मैं ऐसे खड़े हैं जैसे जाना ही बोलना। तो मतलब शुरू से बॉन्डिंग हमारी बहुत ज्यादा अच्छी है गाइस। मेरी सगाई की फोटो हुई तो मैं इसमें और देखूंगी कोई। निकाल लेंगे। ये मम्मी की फोटो है, ये देखो। फोटो तो बहुत घनी तेरी सगाई के। सगाई में सब परिवार गए तो भगवान, हाँ, चाचा चाचे, ये हमारी पूरी फैमिली है। देखो ये रहे, ये मम्मी है, पापा शायद उस टाइम पे एक्सपायर हो चुके थे। हाँ, ये मेरा देवर है, ये देख लो मोटा हमारा, ये खड़ा। ये संदीप है, ये मैं हूँ, ये अनंत है मेरा बेटा, ये देखो। और ये अनंत कितना क्यूट लग रहा था, कितना सुंदर लग रहा है, देखो बहुत प्यारा सा, छोटा सा था ये मेरे ख्याल से 5-6 साल का होगा तब की फोटो। तो गाइस दिखा दिया हमने आपको शादी का एल्बम। और माता श्री तो अभी भी लाग रही है एल्बम देखने के। मम्मी के सामने जब भी फोटो रख देंगे ना, मतलब पुरानी फोटो एल्बम, तो मम्मी के दाप ना आवे, सारी फोटो देखने में लागी रहेगी पुरानी। वो तो मैंने निकाला कौन है, कई सारा एल्बम, मतलब 4-5 एल्बम रखा सी पुराना। मैंने शुरू से फोटो को बहुत ज़्यादा शौक है। अब जैसे मैं वीडियो वगैरह बनाने लग गई, लेकिन मुझे फ़ोटो का शौक बहुत शुरू से है। जब भी कभी नए कपड़े पहनती, नहा धो के तैयार होती ना, तो जो छोटे छोटे फ़ोन थे ना उस टाइम पे, मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करा करती थी। तो माता श्री तो ये लाग रही है, मन ना लागे कि भी तो रहेगी, ये लागी रहेगी, सारी फ़ोटो देखेगी, एक एक जूम कर करके यो कौन सा यो कौन सा यो कौन सा सारी देखेगी। तो ठीक है, देख लेने दो। मैं तो मशीन में कपड़ा डाल रहा था, फिर कपड़ा मेरा धुल गईगा। और भाई जिसकी भी जो क्वेरी थी वो दूर हो गई होंगी। पता है गाइस, मैंने बीच में व्लॉग स्टॉप कर दिया था, बंद कर दिया था, क्योंकि पता है कुछ चीज़ें ना बहुत परेशान करती हैं। मैंने एल्बम देख लिया आज आप सब लोगों को दिखाने के लिए, और मम्मी अभी एल्बम देख रही है। और पता है, मन कहते हैं ना, मन तो सबका चंचल होता है। उस एल्बम में से पापा की फ़ोटो खींच रही हैं, मामा की फ़ोटो खींच रही हैं। जब सब कुछ इतना अच्छा बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से शादी हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन भगवान के घर जो ये ज़िंदगी और मौत देने वाली जो पॉलिसी है ना, ये बहुत ही अजीब है।
सब इतना खुश खुश रहते हैं, इतना अच्छे से। मैंने बहुत दिनों बाद आज एल्बम देखा ना, तो मेरी भी पुरानी चीज़ें बहुत सारी मुझे याद आ गई। मुझे रोना बहुत ही कम आता है, मतलब मैंने शायद पहले भी कई बार बताया होगा कि बर्दाश्त करने की क्षमता ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई कई बार कंट्रोल नहीं हो पाता। और आज तो मैं वैसे ही कुछ सैड सी हो रही थी दिन से ही। एकादशी का फास्ट है। वैसे मैं आप सब लोगों को ये कहना तो भूल ही गई कि रमा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं पता है मेरा बहुत दिन से मन था कि आप सब लोगों को अपनी यादें दिखाऊं, अपनी फ़ोटोज़ दिखाऊं, एल्बम दिखाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती अंदर से दिखाने की, क्योंकि शादी ना हम दोनों की चॉइस से थी, खुद की पसंद से थी। लेकिन मेरे मायके में भाई और मम्मी को छोड़ के आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल था, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं ना, और मेरे अलावा जिम्मेदारी उठाने वाला, संभालने वाला। इसलिए तो जब भी मैं देखती हूँ ना, तो मुझे उस एल्बम में मेरे पापा तो हैं ही नहीं, मतलब मुझे शक्ल भी याद नहीं है कि वो कैसे दिखते थे, लेकिन मेरी मम्मी है, मेरे मामा जी हैं, मेरे फादर इन लॉ है। इवन सिर्फ मैं ये नहीं कहती सिर्फ मेरी मायके की फैमिली से मेरा अटैचमेंट है, मेरे फादर इन लॉ भी हैं। मतलब जब से मैं पैदा हुई तब से और आज तक, मतलब 18 साल तक मैंने पापा शब्द बोलना नहीं सीखा, मुझे पता ही नहीं था। शादी के बाद मैंने अपने फादर इन लॉ को पापा बोला था, तो मैंने वो सुकून महसूस किया था। जब लोग पापा बोलते थे ना, तो मुझे भी लगता था कि कभी काश मैं भी पापा बोल पाती। लेकिन जब मैंने शादी के बाद, मेरी शादी हुई और मैंने अपने ससुर को पापा बोला ना, फादर इन लॉ को, तो बहुत अच्छा सुकून मिला था कि पापा बोलना भी अपने आप में एक बहुत सुकून देता है, मतलब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन भगवान ने उनको भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रखा। बहुत अच्छे थे। छोटी मोटी गलतियां हर किसी में होती हैं, जैसा मैंने बताया कि इतनी तो मैं अपनी माँ के साथ भी लड़ लिया करती थी। बहुत मुझे प्यार दिया, बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई, क्योंकि हम घर में 2.5 आदमी थे, तो मुझे खाना बनाना, किचन का काम, ये सब मुझे बहुत कम ही आता था। तो सब मेरे फादर इन लॉ ने मुझे सिखाया। सब बहुत प्यार करते हैं और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो मैं सबको बहुत मिस करती हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हूँ अंदर से। लेकिन कई बार इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए मैं पुरानी फ़ोटो वगैरह ना, मुझे बहुत शौक़ था। और मैंने इसलिए कि इंसान ज़िंदगी में से चले जाते हैं, दुनिया में से चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें होती हैं ना, कुछ खट्टी कुछ मीठी, उनके सारे पूरी ज़िंदगी कट जाती है। तो बस यादों को संजोने का मेरा बहुत एक अनोखा सा तरीका है कि सबके साथ फ़ोटो, सबकी यादें। लेकिन वो यादें अब सिर्फ बेड के कोने में रखी रहती हैं। मेरी हिम्मत ही नहीं होती, मन ही नहीं होता कि मैं उठाऊं, देखूं, हंसूंगी, फिर रोऊंगी। तो आज बहुत हिम्मत करके मैंने आप लोगों को अपनी शादी का एल्बम दिखाया। बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं कि जब भगवान भाग्य लिखने लगता है ना, तो पता नहीं किसी किसी के भाग्य में क्या ही लिख देता है। बड़ों का प्यार, जिनके बड़े हैं ना घर में, सास ससुर, दादा दादी, उन्हें पता नहीं उनकी कीमत पता है कि नहीं पता, लेकिन मैं बड़ों का प्यार बहुत मिस करती हूँ। इसलिए नहीं कि वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, असल में सच्चाई ये है कि जिसको जिस चीज़ की कदर होती है ना, उसको वो चीज़ मिलती ही नहीं है। तो ठीक है, सभी बताना कैसी लगी आप सबको हमारी फ़ोटोज़, हमारी शादी का एल्बम देख के आप सब लोगों को कैसा महसूस हुआ। और व्लॉग में रोना धोना मुझे कम ही अच्छा लगता है, लेकिन कई बार इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, और अब आप सब लोग भी मेरी फैमिली हो, तो सोचती हूँ कि सब चीज़ें शेयर कर लूँ। तो ठीक है गाइस, बाय बाय। ये थी मेरी छोटी सी फैमिली, और आप सब हो ना मेरी बहुत बड़ी सी फैमिली। तो सभी को रमा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी खुश रहो, मुझे देखते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, ढेर सारा प्यार देते रहो। ठीक है, बाय, टेक केयर।